नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आज की इस खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में फ़ायदे की बात करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। तो यहाँ पर आज जो बड़ी खबर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बड़ा अपडेट में लेके आया हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक LIC कस्टमर हैं या फिर अगर आप एक LIC के एजेंट है, तो दोनों के लिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि LIC ने अपना खुद का NFO आज यानी कि 20 सितंबर को लॉन्च करने वाले हैं। अब LIC स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देने के लिए अब रेडी है। अगर आप आप LIC एजेंट हैं, तो अगर आप अपने कस्टमर्स को स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि ये NFO क्या है, क्यों है, इससे क्या फायदा मिल सकता है, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC एजेंट अगर आप हैं तो इसमें अपने कस्टमर्स को आप कैसे निवेश करा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी देखें। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कल आपने अगर वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको CKYC के बारे में बताया था, तो वो वीडियो आप चैनल में देख सकते हैं। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है तो आपको पता ही होगा, मैं पिछले 107 दिनों से लगातार एवरी सिंगल डे विदाउट फेल 365 दिन के लाइफ चैलेंज को एकम्प्लिश कर रहा हूं। और मैंने इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए 365 दिन का एक मैंने चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें मैंने कसम खाई है कि मैं 30 से ज्यादा कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर्स को दूंगा, वो किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो, LIC एजेंट हो या प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंट हो। तो अगर आप एक नेक्स्ट जनरेशन एडवाइजर बनना चाहते हैं, अगर आप एक एजेंटों से एडवाइजर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मैं दे रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना, चैनल सब्सक्राइब करना है। तो और एक वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी का लिंक मिलेगा व्हाट्सएप की, और दूसरा व्हाट्सएप मेरे चैनल का वेरीफाइड पेज का लिंक मिलेगा। उन दोनों को आप फॉलो कर लें, वहां पे जुड़ जाएं। उससे रात को 9:25 में मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, और फिर आपको 9:30 बजे से 10:30 के बीच में मैं एक लेसन दूंगा हर रोज, जो कि 8 जून 2024 से 8 जून 2025 के बीच में चलेगा। इस बीच में अगर आप लाइव मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आप एक अच्छे एडवाइजर बनेंगे, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। क्योंकि यहां पर हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स, जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर को जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बैक टू माय मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। इस NFO के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। इस NFO में क्या है, क्यों है, किस तरीके से LIC एजेंट इसको बेच सकता है, किस तरीके से कस्टमर इसमें पैसा लगा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहले है मेरा डिस्क्लेमर। आप एक LIC एजेंट हैं, अगर आप एक कस्टमर है, तो दोनों के लिए डिस्क्लेमर रहेगा, क्योंकि मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ ये कंप्लीटली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो इसमें डिस्क्लेमर यही है कि ये कंप्लीटली जोखिम से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। जिस भी रिटर्न की हम बात करेंगे कोई गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है। मार्केट से रिलेटेड जो भी आएगा वो आपको दिया जाएगा। अगर आप एक LIC एजेंट है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, अपने कस्टमर को पॉलिसी दे रहे हैं या फिर इस स्कीम को दे रहे हैं, तो ये डिस्क्लेमर उनको जरूर बताएं। कोई भी चीज गारंटीड नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं मेन कंटेंट की तरफ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते हैं तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत मेहनत करके बनाता हूं मैं इस टाइप की वीडियोस, आप रोज बहुत ध्यान से इस चीज को आप देखें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, LIC का म्यूचुअल फंड NFO। अभी ये NFO क्या है, इसको न्यू फंड ऑफर भी बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू फंड ऑफर। अभी ये जो LIC का म्यूचुअल फंड वाला जो सेगमेंट है, जहां पे LIC म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेके आती है, उसके अंतर्गत ये न्यू फंड ऑफर लॉन्च हो रहा है, जो कि आज यानी कि 20 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हो रहा है। LIC म्यूचुअल फंड एक अपना नया मैन्युफैक्चरिंग फंड लेके आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फंड मतलब वो सारा इस टाइप का फंड जहां पर LIC उन कंपनीज में पैसा लगाएगी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। अभी डिटेल में बताऊंगा। अब इस स्कीम में किसको निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए। LIC एजेंट है तो आप इस NFO में कैसे अपने कस्टमर्स का पैसा इन्वेस्ट कराएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब ध्यान से देखिए, LIC का जो म्यूचुअल फंड है उसके अंतर्गत ये NFO आ रहा है, यानी कि कब से आ रहा है, आज 20 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेडलाइंस क्या रहेंगे, यहाँ पे ये 4 अक्टूबर तक अवेलेबल रहेगा। इसमें इसका जो कंप्लीट लीगल नेम है वो है LIC म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरिंग फंड, LIC म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरिंग फंड। इस फंड में आपको क्या क्या मिलेगा, 20 सितंबर यानी कि आज से 4 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर आप निवेश करा सकते हैं। आप खुद भी अपना इस NFO में निवेश कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को भी इसमें निवेश करा सकते हैं। उसके बाद में ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। अब ओपन एंडेड का क्या मतलब है भैया, देखिए ध्यान से समझिए, मैं हर एक चीज बहुत सिंपल, बहुत ही देशी अंदाज में समझा रहा हूँ। ओपन एंडेड का मतलब है आप इसमें जब चाहें इस टाइम के बीच में पैसा लगा सकते हैं और जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी 100%, कोई वेटिंग पीरियड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम। इक्विटी का
मतलब शेयर वाले बात है ये, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम को फॉलो करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग थीम क्या होती है, जितनी भी कंपनी हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो है काम करती हैं, ये एनएफओ उन चीजों में, उन कंपनीज में पैसा लगाएगा, उन कंपनीज के स्टॉक्स में मतलब शेयरों में पैसा लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कम से कम 5,000 रुपए का इकट्ठा अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो वहां पे कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ में यहाँ पर आप 1,000 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हैं, मतलब 1,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। देखिए 1,000 रुपीज पर मंथली की जो मंथली एसआईपी है उसकी सुविधा भी यहाँ पर आपको मिलती है। अच्छा, इसका जो बेंचमार्क होगा वो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स यानी कि TRI होगा, टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोटल इंडेक्स रिटर्न, टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये क्या होता है? एक बेंचमार्क होता है, जैसे निफ्टी 50 होता है ना, ऐसे BSE होता है, वैसे ही यहाँ पर इस मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का भी एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है, जिसका बेंचमार्क TRI होता है। TRI का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब ये क्या है? ये इससे इसकी तुलना करी जाएगी। अब इस बात को कैसे आपको समझना होगा, देखिए अगले स्लाइड में। फंड के लिए बेंचमार्क मैंने बताया कि निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स यानी कि TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स होता है। ये इंडेक्स न सिर्फ शेयर की कीमतों के हिसाब से वो ट्रेड करेगा, ठीक है, ये डिविडेंड को भी लेके आएगा, मतलब इसमें डिविडेंड भी मिलेगा कस्टमर्स को और इक्विटी शेयर्स भी मिलेंगे। अब वो कंप्लीटली एनएवी के बेसिस पे मिलेगा, जैसे एनएवी 10 रुपए पर एनएवी के हिसाब से मिलता है वैसे ही मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। इस फंड का उद्देश्य क्या है भैया? इस फंड में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ध्यान से समझिए, कस्टमर को बताना पड़ेगा आपको। इस फंड का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयरों में और या उनसे संबंधित विकल्पों में कस्टमर का पैसा लगाना है, ठीक है। वो वाली कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं। आपको पता होगा इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है आज के डेट में, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो LIC ऐसी मजे मजे में लेके नहीं आती है एनएफओ, बहुत सोची समझी प्लानिंग होती है इसके पीछे। अभी मैं डिटेल में इस बारे में बात करूंगा कि इसको LIC लेके क्यों आई है, ठीक है, इसी में एनएफओ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए आपके कस्टमर्स को, अभी बताऊंगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स आपको देने के लिए ये एनएफओ लॉन्च किया गया है, क्योंकि देखिए जो टोटल रिटर्न इंडेक्स होता है ना, जो TRI होता है, उससे इसकी तुलना की जाएगी। अगर TRI ऊपर जा रहा है तो इस हिसाब से अगर ये इसके बेंचमार्क से ऊपर चले गया, इसका एनएवी TRI के बेंचमार्क से ऊपर चले गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पर भारत इस टाइम पे इंडिया क्या है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग थीम क्यों बेहतर है, मतलब LIC ने यही एनएफओ क्यों लॉन्च किया, यहाँ पर हेल्थ केयर का एनएफओ क्यों लॉन्च नहीं किया। और LIC का ऑलरेडी हेल्थ केयर एनएफओ मार्केट में चल रहा है, आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड स्कीम ऑलरेडी चल रही है, लेकिन ये वाला एनएफओ मिसिंग था कहीं ना कहीं। इस एनएफओ को LIC इसलिए लाना चाहती है क्योंकि भारत आज के डेट में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अलग अलग कंट्रीज के साथ में। भारत में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जा रही हैं, वो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की बात हो, तो भारत स्ट्रेटेजिक रूप से भारत में बहुत अलग अलग तरीके से जो एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत अपनी अलग पहचान बना रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, FDI का, बाहर से भी लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो LIC को लग रहा है कि इसमें पैसा मोटा बनाया जा सकता है। अब इसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि मेरे को ये 6 चीजें लगती हैं। बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं चाहता हूं कि आप अपने कस्टमर्स को भी ये बिल्कुल 6 चीजें जरूर बताएं। फर्स्ट, लंबी अवधि का दृष्टिकोण बनाएं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर मैंने बोला लिक्विडिटी, आज पैसा डालो कल पैसा निकाल लो, इसका मतलब ये नहीं कि आए गए वाली चीज नहीं। आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो यहाँ पर तब आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है, गारंटी तो मैं लॉन्ग टर्म की भी नहीं दे सकता, लेकिन जो चूंकि LIC इस एनएफओ को इसलिए लेके आ रही क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है भारत। इसके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग में पैसा आएगा बाहर से। वो पैसा कहाँ लगेगा? इसी म्यूचुअल फंड में तो लगेगा, इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में तो लगेगा जो मैन्युफैक्चरिंग को बिजनेस करती हैं। तो जब उनके रेट्स बढ़ेंगे, उनके स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे, उनके जो शेयर प्राइस बढ़ेंगे, वो अच्छा डिविडेंड देंगे, तो हमारे कस्टमर को रिटर्न अच्छा मिलेगा, राइट। तो लंबी अवधि का दृष्टिकोण बनाना है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसकी थोड़ी सी समझ या तो आपको होनी चाहिए बीइंग एन एडवाइजर, या फिर आपके कस्टमर को होनी चाहिए। अगर कोई कस्टमर इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस एनएफओ में पैसा ना लगाएं। हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी समझ है तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं।
डाइवर्सिफिकेशन करें। हालांकि हम भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करके आपका पैसा लगाएंगे, 100% मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा और जगह भी लगाएंगे। तो अभी मैं बताऊंगा कि हम आपका पैसा कहाँ कहाँ लगाएंगे, हमारे LIC एडवाइजर्स आपका पैसा कहाँ कहाँ लगवाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि डोंट कीप ऑल योर टोमेटोज इन अ सिंगल बकेट। वो इसलिए बोलते हैं कि आपको एक ही पैसा सारी जगह डंप नहीं करना, सारा पैसा NFO में नहीं लगाना, आपको अलग अलग सेगमेंट में आपको पैसा लगाना है। तो इसमें से एक ये है NFO, समझ रहे हो ना। बेंचमार्क पर नजर रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला बेंचमार्क क्या है, इस NFO का जो बेंचमार्क है वो है यहाँ पे इंडेक्स फंड का जो बेंचमार्क है वो मैन्युफैक्चरिंग बेंचमार्क है, TRI, टोटल रिटेल इंडेक्स वाला बेंचमार्क। अगर इसका NAV उस बेंचमार्क को क्रॉस कर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि भैया मोटा पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म में। ये बहुत ध्यान दें। तो बेंचमार्क जो बेंचमार्क यहाँ पे दिखाया जाएगा उस बेंचमार्क पे अपनी आपको नजर बना के रखनी है, जिससे आपको एक मतलब गणित आप समझ सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में NAV बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत मतलब बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लमसम तो मैं जो अगर आपके पास पैसा है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तहत आप एक अच्छा खासा कॉर्पस इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा रिटर्न भी आप देखने को आपको मिल सकता है। जोखिम सहने की क्षमता का आकलन करना पड़ेगा भैया, आपको देखना पड़ेगा आप कितना पैसा मतलब रिस्क में लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पैसा डूब भी सकता है, पैसा बन भी सकता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, राइट। म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड स्कीम है एक तरीके से NFO। तो न्यू फंड ऑफर है, नया फंड है, और हालांकि LIC के पास में एसेट मैनेजमेंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, LIC बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बावजूद इसके आपका पैसा डूब सकता है क्योंकि एक नया NFO है भैया, NFO न्यू फंड ऑफर है। इसलिए आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस ध्यान से समझनी पड़ेगी। मैंने एक छोटा सा एक्सेल रिपोर्ट बनाया है जहां पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका पैसा कहाँ पे लगवाऊंगा, या मेरे एडवाइजर्स आपका पैसा कहाँ लगवाएंगे। देखिए, अगर 80% के आसपास में आपका पैसा लगाया जाएगा इक्विटी, यानी कि उन कंपनीज के शेयर्स को खरीदेगी LIC जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो अग्रणी कंपनियां हैं उन कंपनीज के स्टॉक हम खरीदेंगे, उनके शेयर्स हम खरीदेंगे, आपका 80% पैसा लगभग हम वहां पर डाल देंगे। बाकी अदर इक्विटी रिलेटेड जो ऑप्शंस होंगे, अलग अलग कंपनीज होंगे, डेट कंपनीज होंगे, मनी मार्केट से रिलेटेड REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ये टेक्निक वाली कंपनीज होंगी, इन कंपनीज के यूनिट्स में भी हम थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे। तो ओवरऑल आपका 100% जो हमने भी थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करने का प्लान किया हुआ है, बट आप अपना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने एडवाइजर को जो भी इस वीडियो को आपको शेयर कर रहा है उसको भेज सकते हैं, तो वो भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करके दे देगा। लेकिन बहुत ध्यान से इस चीज को समझे कि एक ही जगह पैसा नहीं लगाना है। अब भैया अगर आप एक LIC एजेंट और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या करोगे, आपको LIC एजेंसी में तो ये बेचने को नहीं मिलेगा ना। LIC एजेंसी में तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हो। अब मैं बोल रहा हूँ NFO में पैसा डलवाओ, NFO में भी कस्टमर को एक सर्विस के तौर पे आप प्रेजेंट करो कि आप NFO में भी पैसा डलवा सकते हो LIC के, लेकिन LIC एजेंसी में रहते हुए आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो कैन LIC एजेंट सेल दिस NFO? नो। और रेगुलर LIC एजेंट कैन नॉट सेल दिस NFO। वो केवल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको ये NFO सेल करना है अपने कस्टमर को तो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनोगे, ध्यान से समझिए इस वीडियो को, पूरी लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। अब इज द म्यूचुअल फंड एजेंसी रिक्वायर्ड? यस, म्यूचुअल फंड एजेंसी इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू सेल दिस NFO टू योर कस्टमर्स। वो कहां से मिलेगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? NISM। ये NISM जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट होती है, जहां पे मतलब सेबी का एक पार्ट है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। NISM का लाइसेंस लेकर के आपको एक रजिस्टर्ड विद AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये AMFI लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा? NISM से। ये कौन देगा? चलिए मैं वो भी बताता हूँ। इसका सर्टिफिकेशन आपको पास करना पड़ेगा, इसका एग्जाम पास करना पड़ेगा। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज के पास जा सकते हैं। अब मैं आपको 10 ऐसी कंपनीज का नाम दिखाऊंगा, ठीक है। पहला है NG वेल्थ, सबसे मोस्ट अप्रिशिएटेड है ये आज के डेट में, बहुत अच्छा एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है और बहुत बड़े लेवल में काम करने वाले म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। NG वेल्थ आपको हर जगह मिल जाएगा, इनसे कांटेक्ट करिए, इनको बोलिए मेरे को एजेंसी चाहिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है मेरे को, तो ये आपको बता देंगे। 5,000 रुपये की फीस लेंगे जिसमें आपको ट्रेनिंग वेनिंग, वो भी रिफंडेड होता है, रिफंडेबल होता है अमाउंट, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। फिर आप फंड्स इंडिया करके है, उनसे बात कर सकते हैं, ग्रो वालों से बात कर सकते हैं, ज़ेरोधा कॉइन करके उनसे बात कर सकते हैं। फिर आप ET मनी वालों से बात कर सकते हैं, पेटीएम मनी वालों से बात कर सकते हैं। फिर आप स्क्रिप्ट बॉक्स से बात कर सकते हैं, कुबेरा से बात कर सकते हैं, HD सिक्योरिटी, HDFC बैंक का भी अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, उससे भी बात कर सकते हैं। ICICI बैंक का अपना ICICI डायरेक्ट करके है, उनसे बात कर सकते हैं।
10 ऑप्शन मैंने दे दिए, आपके सामने सारी चीज़ें खुली हुई हैं। तो आप इन कंपनी से कांटेक्ट करें और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें और अपने कस्टमर को एक और बेहतरीन प्रोडक्ट की पेशकश करें, जो है LIC का NFO, जो कि आज से 4 अक्टूबर तक के लिए अवेलेबल है। उसके बीच में ही आप इसमें पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से NFO LIC अपना लॉन्च कर रही है। देखिए, LIC के पास में आज आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अब एक LIC सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं रही, अभी तो LIC हेल्थ इंश्योरेंस में भी आने वाले। अभी LIC म्यूचुअल फंड ऑलरेडी बेचना शुरू कर चुके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आने वाला है। और यहाँ पे जो LIC का होम हाउसिंग फाइनेंस है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो आप LIC को एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में देख सकते हैं, चूंकि हम 54 लाख करोड़ से ज्यादा का एसेट ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी है, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड रिलायबल कंपनी है, गवर्नमेंट के सॉवरेन बॉन्ड गारंटी हमारे पास में है। तो LIC एक मात्र ऐसी संस्था है जहां पर आपके पैसे की गारंटी रहती है। अब तो हम आपको स्टॉक मार्केट वाले रिटर्न्स भी दे सकते हैं। तो हमारे पास अपने NFOs भी आ रहे हैं, हमारे पास अपने म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, मेरी आपको एनालिसिस कैसी लगी, इस पे अपने कमेंट जरूर बताएं। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है एवरी सिंगल डे। LIC के 36 कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट भी हम आपको अलग से दे रहे हैं, जिसमें आपका नाम, नंबर, फोटो, ब्रांडिंग करके आपको दे रहे हैं। मात्र 499 रुपीज में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस ई-बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 24 to 48 बिजनेस आवर्स में मिल जाएगी। इससे आपका नंबर ऑफ पॉलिसी भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ेगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक, कंप्लेंट, सजेशन मेरे लिए कुछ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा डायरेक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूं, उस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करें। इसके अलावा मैंने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाया, जिनमें बहुत सारे लोगों की हिम्मत ही नहीं होती बात करने की। चूंकि मैं बहुत निष्पक्ष बात करता हूं, टू द पॉइंट, ब्लंट बात करता हूं, तो ये सारे के सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं। आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छे एडवाइजर बनना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें, अभी मैं LIC के जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। तो देखिए, बहुत सारा, अगर आप खासकर LIC एजेंट, अगर आप किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट है, मेरा चैनल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। बाकी मैं हर रोज 9:30 से 10:30 के बीच में लाइव आता रहूंगा, और उससे रिलेटेड अलग अलग वीडियोस भी मैं आपके लिए एवरी सिंगल डे लेके आता रहूंगा। तो आप बस चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको एक अच्छी नॉलेज देके जा रही होगी, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रही होगी, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही होगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के साथ में मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।